अब तक हमने जाना कि परम आत्मा क्या है, वो कहाँ रहती है और अनुभव में क्यों नहीं आती। उसके बाद हमने जाना कि सत्य को यानी आत्मा को जानने की इच्छा क्यों नहीं जगती। उसके बाद हमने सीखा कि अगर सत्य को जानने की इच्छा जग भी जाए तो उसमें निष्ठा बनी रहना कितना आवश्यक है। फिर हमने जाना कि किसके अभाव में हम कभी परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद हमने सीखा कि परमात्मा में दृढ़ निष्ठा कब होगी। अब आगे श्लोक संख्या 7। मनः शुद्धिकरानिह साधनानि वदन्तिह यज्ञो दानं तपश्चैव जपस्तीर्थम व्रतस्तथा। मनः शुद्धिकराणि यानी वे जो मन को शुद्ध करते हैं, यह यहाँ साधनानि साधनाएं, वदन्ति ह निर्धारित करते हैं, बताते हैं, यज्ञ दानम तपः च एव यानी यज्ञ दान और तपस्या, जपः तीर्थम व्रतः तथा जप तीर्थ यात्रा और व्रत। आचार्यों ने मन को शुद्ध करने के अनेक साधन बताए हैं, जैसे यज्ञ, दान, तप, जप, तीर्थ यात्रा और व्रत। वेद में भी जिन उपायों को बताया गया है उनमें तप, यज्ञ, दान, जप, तीर्थ यात्रा और व्रत का समावेश है। अधिकतर हम इन पदों के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते और सोचते हैं कि तप का मतलब एक पैर पर खड़े होकर अथवा कांटों की शैया पर सोना है और जप का मतलब भगवान का नाम दोहराना है और तीर्थाटन का मतलब पर्यटन पर जाना या छुट्टी मनाना है। किसी मंदिर में जाने पर कुछ लोग परमात्मा के रूप पर ध्यान केंद्रित न करके भगवान की, मंदिर की फोटो खींचने में व्यस्त रहते हैं। जब हमारे मित्र हमसे पूछते हैं कि हमने अपनी तीर्थ यात्रा में क्या देखा, तो हम उन्हें अपना फोटो एल्बम दिखा देते हैं। अब हम सही मायने में मन को शुद्ध करने के विविध उपायों को समझने का प्रयास करते हैं। तप शब्द का वास्तविक अर्थ है मन और इंद्रियों की एकाग्रता। तप का अर्थ अपनी शक्ति का संचय है, उसका अनावश्यक व्यय नहीं। तप के अंतर्गत छोटे छोटे अनुशासन की बातें आती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, प्रतिदिन जप और साधना करना, टीवी अथवा मैगजीन पढ़ने के समय में कमी करना, यदा कदा उपवास करना और मौन रहना आदि। यज्ञ, जब हम अपनी शक्ति का संचय करते हैं तब उसका उपयोग ईश्वर की पूजा में कर सकते हैं। अधिकांश लोग यज्ञ के वैदिक अर्थ से परिचित हैं, जिसका अर्थ अग्नि को प्रज्वलित कर उसमें आहुति देना होता है, किंतु यज्ञ शब्द का यह बहुत सीमित लिमिटेड अर्थ हुआ। उपदेश सार में रमन महर्षि ने बतलाया है कि ईश्वर की सबसे अच्छी पूजा क्या है। इस जगत को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते हुए उसकी सेवा करना ही सच्ची पूजा है। चूंकि ईश्वर ही इस जगत का अंतिम कारण है और वह सर्वव्यापी है, इसलिए इस जगत में दिखाई देने वाले समस्त रूप उसी की तो अभिव्यक्ति है। सच्ची पूजा का अर्थ समस्त जीवों में केवल और केवल ईश्वर को देखना, उनसे प्रेम करना और उनकी सेवा करना है। ऐसा विचार रखने पर ही मन की शक्ति निषेधात्मक विचारों अथवा भावनाओं के द्वारा बिखरने से बच जाती है। दान, बिना किसी अपेक्षा के कुछ देना दान कहलाता है। रुपए पैसे देने के अतिरिक्त हम दूसरों को समय, विद्या, भावनात्मक सुख अथवा मीठे वचन दे सकते हैं।
परंतु दुर्भाग्यवश कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि चोरी छिपे ढेर सारी संपत्ति खड़ी कर ली और उसके एक छोटे से भाग को दान कर दिया। ऐसा दान सिर्फ हमारे अहंकार को ही बढ़ाएगा, अतः इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। जप। सामान्यतः इस शब्द का अर्थ ईश्वर के नाम को बारंबार लेते रहना है। यद्यपि जप शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से बचाता है। जन्मनः पाति इति जपः। जब ईश्वर का नाम निष्ठा से जपा जाता है तब मन शुद्ध होता है और उसमें एकाग्रता आती है। तभी वह मन ईश्वर के नाम और स्वरूप में खो जाता है। अंग्रेजी में कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम, अर्थात आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप हो जाते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार के जप द्वारा पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। जैसे यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वह स्वयं से बार बार यही कहता रहता है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और क्रमशः प्रयत्न करते हुए वह एक दिन डॉक्टर बन भी जाता है। ऐसे ही ईश्वर का निरंतर जप, ध्यान, चिंतन करने से हमें उनसे प्रेम हो जाता है और फिर हर जगह वही नजर आने लगता है। मन प्रेममय होकर शुद्ध होने लगता है। तीर्थ। तीर्थ अथवा तीर्थ यात्रा का वास्तविक आशय उससे है जो अज्ञान व भ्रांति के महासागर को पार करने में आपकी सहायता करे। संत तुलसीदास ने कहा है कि सबसे बड़ा तीर्थ साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करना है। तो जब भी आप किसी पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो कोशिश करें कि उन संतों से मिलें जो वहां रहते हैं, उनके समीप बैठें, उनसे कुछ सीखें। व्रत। व्रत उसे कहते हैं जो आपकी इच्छा शक्ति को सुदृढ़ करता है और मन को अनुशासित करता है। व्रत के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कोई अपनी दैनिक पूजा के पहले कुछ न खाने पीने की प्रतिज्ञा ले ले, अथवा सप्ताह या मास के किसी भी एक दिन उपवास करने की ठान ले, अथवा प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में किसी मंत्र का जप करना तय कर ले, अथवा ब्रह्मचर्य का पालन व्रत करे, अथवा मिठाई या अपने रुचिकर किसी खाद्य को महीना भर त्याग करने का निश्चय कर ले। अनुष्ठान की ये सारी प्रवृत्तियां तप, दान, जप और तीर्थ मन की शुद्धि के ही उपाय हैं, परंतु यह तभी सार्थक और सफल हो सकता है जब हम उसमें निहित आशय को ठीक से समझकर उसका अभ्यास करें। यदि बिना निष्ठा और श्रद्धा के उसे केवल यंत्रवत रूप से किया जा रहा होगा तो उससे आध्यात्मिक सुख शांति का अनुभव नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा हमें। यहाँ एक कहानी प्रस्तुत है जो इसी बात को अच्छी तरह समझाती है। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जो मंत्र मैंने तुम्हें दिया है उसे पूर्ण एकाग्रता के साथ जपना। यदि जप करते समय मन इधर उधर भटके तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। शिष्य जप करने तो बैठ गया और उसने पाया कि उसका मन इधर उधर भटक रहा है। उसको गुरु के शब्द याद आए और उसने जप करना बंद कर दिया। बाद में जब गुरु ने उससे पूछा कि उसका जप कैसा चल रहा है, तो उसने उत्तर दिया कि मैंने जप करना छोड़ दिया, क्योंकि आपने ही तो कहा था कि यदि मन भटक रहा हो तो जप करने का कोई लाभ नहीं होता। गुरु ने कहा कि तुमको मन के भटकाव को छोड़ना चाहिए था, जप को नहीं। स्पष्ट है कि उस शिष्य ने अपने आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति कोई श्रद्धा या निष्ठा नहीं रखी थी, इसलिए उसको कोई सकारात्मक परिणाम भी नहीं मिला। दूसरी ओर परम संत श्री समर्थ रामदास स्वामी का उदाहरण है, जिन्होंने श्री राम जय जय राम का 13 करोड़ जप किया। इतने सरल अभ्यास को पूरी श्रद्धा से करते रहने पर
उन्होंने सब कुछ पा लिया। भगवान स्वयं उनके गुरु बन गए। अब एक और उपाय है, उसे मन को शुद्ध करने का। वो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे।